but he's a really bad stand-up comedian, much like most of the comedians nowadays, unlike me. मतलब एक ही मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट भी कर रहा है और एक ही मीटिंग में धमकी भी दे रहा है. You are very bad at negotiation. कोई मेरे मुंह पर अंडा नहीं मारेगा just because मैं 5 महीने बाद आ रहा हूँ. कोई नहीं मारेगा. रुको रुको रुको, अपने टमाटर लेके बैठ जाओ. रुको. हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था सीजन 2. Why सीजन 2? क्योंकि जब नागिन के साथ हो सकते हैं तो मैं तो बड़ा नाग हूँ. क्या अलग होने वाला है सीजन में मुझे नहीं पता. थोड़ा होपफुली एडिट बेटर होगा, थोड़ा चीजें बेटर होंगी. आज सबसे बड़ी बात, मैं वापस आ गया हूँ. क्यों आया हूँ? क्योंकि इम्तियाज अली ने मेरे ऊपर मूवी बना दी यार. मतलब मैं आ नहीं रहा था. इम्तियाज अली वाज लाइक, आई विल मेक अ मूवी, मैं वापस आऊंगा. तो अभी तक तुमने मैं वापस आऊंगा की ऐसे तारीफें तो देख ही ली होगी अपनी फीड के ऊपर. अब मैं करूंगा इसकी. Okay, so मैं वापस आऊंगा मूवी. This is based around a love story around the time of partition and like you know, ये एक थीम जो है वो ऐसे चिच्चड़ की तरह चपक कर बैठ गए हैं बॉलीवुड वाले इसके साथ. पाकिस्तान इंडिया के ऊपर 7वीं की 8वीं मूवी होगी जो मैं इस थीम के ऊपर बना रहा हूँ. मैं नहीं बना रहा, मैं तो लगा रहा हूँ. Any which way, it is about, you know, like a whole family जो पाकिस्तान के साइड पर रहती थी पार्टीशन के टाइम के अंदर, and how, you know, all the atrocities that families who ended up changing their place and, you know, losing everything that they had, what they felt, they went through, and how both these lovers got separated, and how he's still yearning for that love. Season 2 में ज्यादा ही इंग्लिश निकल रही है. तुम गवारों को समझ नहीं आएगी. रुको. चाचा गलत हो रहा है. ठीक है, दैट इज द थीम. सो चलो लेट्स गेट इनटू इट. तो मूवी की शुरुआत होती है दादाजी के साथ, प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह जी. अभी भी मेंटली ना ये स्टक हैं पार्टीशन से पहले वाली लाइफ के अंदर. एंड वन फाइन डे ही जस्ट वेक्स अप एंड ही डिसाइड्स कि मुझे लाहौर जाना है. ड्राइवर के साथ निकलकर ड्राइवर को बोलते हैं लाहौर लेकर चल. माय क्वेश्चन, तुमको पता है कि वो दादाजी की थोड़ी हालत ही टाइप की है, यू नो व्हाट आई मीन. ऐसे ही फैमिली भेज देती है. मतलब ड्राइवर को कुछ बोल के नहीं रखला कि SOS सिग्नल और समथिंग लाइक दैट. और ड्राइवर भी जो होता है वो फैमिली को फोन करने की बजाय दादाजी को उठाकर सीधा बागा बॉर्डर ले जाता है. पहली बात तो आई डोंट थिंक सो बॉर्डर तक तुम बिल्कुल ऐसे यू नो यू कैन टेक योर कार्स, बट ये मूवी है तो ये चले जाते हैं. इनको बॉर्डर कंट्रोल फोर्स समझा रही है कि नहीं नहीं ये बॉर्डर है, ये उधर वाला पाकिस्तान है. वेले है वो, उनको अपनी परेड की तैयारी करनी होती है. अभी जो दादाजी हैं उनकी ऐसे पुलिस स्टेशन के अंदर थोड़ी सी तबीयत ऐसे खराब हो जाती है और पुलिस वाले जो है वो वहीं पर इसको मंजी लगाकर डाल देते हैं. बड़ी रिस्पॉन्सिबल पुलिस है यार. और वहां पर बड़े बड़े दादाजी को ऐसे यू नो अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं, अपनी आशिकियों के दिन याद आ रहे हैं, और उस चक्कर के अंदर दादाजी के फिर से पैर लड़खड़ा जाते हैं. बुढ़ापे के अंदर भी इश्क में गिर रहे हैं दादाजी. तो थोड़ा इनका ऐसे मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है. फिर इनको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर एंड दादाजी जो है वो ऐसे मम्बल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें. एंड अपेरेंटली इनकी इमीडिएट फैमिली को कुछ पता ही नहीं है अबाउट द ओल्ड फैमिली एंड ओल्ड पार्टीशन टाइम्स. लाइक माय फादर वाज आल्सो फ्रॉम जगरांव आई बिलीव, एंड पता वैसे मुझे भी कुछ नहीं है तो आई बिलीव देम. तो अब ना देयर इज कॉन्स्टेंटली ऐसे कट हो रहा है बिटवीन लाइक करंट लाइफ और हिज मेमोरीज एंड पास्ट एंड ओल्ड मेमोरीज शो हिम एज बीइंग जवान, प्लेड बाय वेदांग रैना. उसकी गर्लफ्रेंड है प्लेड बाय शर्वरी. एंड देन वी कट टू पैरेलल स्टोरी लाइन ऑफ दिलजीत दोसांझ जो कि अभी यूके के अंदर है एंड ही हैज जस्ट लेफ्ट हिज जॉब एंड ही रियली वांट्स टू बिकम अ कॉमेडियन, बट ही इज अ रियली बैड स्टैंड अप कॉमेडियन, मच लाइक मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस नाउअडेज, अनलाइक मी. इसको घर से फोन आता है कि दादाजी को ऐसे स्ट्रोक आया है एंड ही इज आल्सो इन अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट अबाउट हिज लाइफ. इसकी गर्लफ्रेंड कमिटमेंट मांग रही है, वहां नहीं दे पा रहा. जॉब तीसरी बार छोड़ चुका है, पता नहीं कैसे जॉब 3 बार छोड़ रहा है दूसरी कंट्री के अंदर रहकर. इसको वीजा का कोई डर नहीं है. तुम तो एम्प्लॉयर वीजा के ऊपर होते हो, कुछ भी दिखाते हैं ये लोग. इसको घर से फोन आता है कि ऐसे ऐसे हो गया है. अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है दैट यू नो स्ट्रोक आया है. इसकी गर्लफ्रेंड इज लाइक, हम कमिट कब कर रहे हैं, बहन की प्रायोरिटी सेट है. तेरा दादा जाए तो जाए, उसने तो जी ली अपनी जवानी, मेरी जवानी का क्या. तो नाउ वी कट टू जो दिलजीत है वो इंडिया आ गया है एंड ही मीट्स हिज दादाजी. जो दादाजी हैं वो किसी से भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं और इसको देख के फॉर सम रीजन ही इज रिमाइंडेड अबाउट ऑफ सम ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज ओल्ड टाइम्स, राइट. उसके कॉलेज के टाइम का नाम वान लेते हैं कि कौन से कॉलेज से था और अपनी फैमिली को उसके बारे में बताता है. एंड फैमिली इज लाइक कि तुझे क्या, तू जा ना लंदन. फैमिली इज लाइक वेरी ओवर इट, राइट. बेसिकली जो नसीरुद्दीन शाह है उन जमानी के टाइम पे वेदांग रहना, नाउ ही इज इन दिस कॉलेज. वो कॉलेज से घर
आ रहा है घर के अंदर। फॉर सम रीजन औरतें बरामदे के अंदर खड़े होकर ऐसे नाच रही हैं। एक तो आई फाइंड वेरी फनी पोर्ट्रेयल ऑफ पंजाबीज। इवन आई एम पंजाबी, आई एम नॉट सिख बट आई एम स्टिल पंजाबी। माय एंसेस्ट्रल रूट्स आर देयर ओनली। हम ऐसे बरामदों में खड़े होकर ये नहीं करते, मतलब हर तरह। And then जो वेदांग रैना है, he plays cricket and he also writes poetry, you know। फिर suddenly ये नाच गाना करके कुल्फी स्टैंड पे आ जाता है और कुल्फी स्टैंड के बाहर एक टेबल के ऊपर लड्डू लगे हुए हैं, समोसे की प्लेटें लगी हुई हैं। मतलब किसका रिश्ता लेने आ रहे हो यहाँ पर? कुल्फी वाले का। फिर जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉपर ऐसे लोहड़ी वाली ड्रेस होती है, जो ढोल वालों की ड्रेस होती है, उधर करके वही ऐसे डांस कर रहे हैं। कौन ऐसे बीच सड़क में खड़े होकर डांस कर रहा था पाकिस्तान के अंदर? That too when partition and everything, such crucial times were going on, आजादी के टाइम के ऊपर। तो नाउ वी कट टू इनके कॉलेज के अंदर ना कोई राइटर एसोसिएशन का प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे जो शर्वरी हीरोइन जो है वो एंकरिंग कर रही हैं। शी इज वेरी स्कैर्ड एंड वो डर डर के एंकरिंग कर रही हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं that the country will be getting divided into 2 different nations. Of course people get angry and people, you know, be like how can it happen, because this entire area is a Sikh majority area. There is like communal tensions that are increasing. अब कुछ नहीं है, ऐसे हमें दिखा रहे हैं कि कॉलेज के अंदर you know ऐसे इनका ऐसे लप्पा झप्पा चल रहा है थोड़ा बहुत, एंड फॉर सम रीजन ये लोग बहुत ज्यादा ही शाये हैं। बट ठीक है, चलो मूवी बहुत ओल्ड है तो तब लोगों में शर्म लज्जा नाम की चीज होती थी। आजकल की तरह नहीं है, तुम्हारी तरह जो शर्म का पार्टीशन कर चुके हैं। बट फॉर सम रीजन वेदांग, इसकी पूरी मूवी में एक ही एक्सप्रेशन है, रोमांस करते ये टेंस्ड होता है, तो ये किसी को याद करता है तब ये चीज करता है यार। अब साइमल्टेनियसली हमें दिखा रहे हैं जो दिलजीत है वो भी ऐसे रिसर्च कर रहा है अबाउट द होल पार्टीशन सिचुएशन। ये नौकरी वोकरी छोड़कर यहाँ पर बैठकर ऐसे म्यूजियम्स के अंदर जाकर पूरे मैप पढ़ रहा है। बड़ी कमिटमेंट है दादाजी की लव स्टोरी के अंदर। अपनी तो तेरी चल नहीं रही है। Oh, see, that's cold though. That's a cold one. Okay. एंड देन वी कट बैक टू ओल्ड टाइम्स। शर्वरी और वेदांग जो है ये बैठे हुए हैं अपने स्पॉट के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स इनके बीच में कॉन्वर्सेशन इज लाइक कि थिंग्स आर गेटिंग वेरी टेंस्ड एंड यू नो व्हाट इफ यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू गो, एंड ही इज लाइक नो आई विल नॉट गो। जब सर पर पड़ेगी ना तो सबको जाना पड़ेगा, ऐसे फालतू के मत प्रॉमिसेस करो ना, और अभी टाइम है तो निकल लो। नहीं। कट टू जो दिलजीत है उसने पार्टीशन पर इतना रिसर्च कर लिया है कि ये पार्टीशन स्टैंड अप कर रहा है। अब वेरी कंट्रोवर्शियल सब समय रहना से इंस्पायर्ड है, सबको कैंसिल हो रहा है इंक्लूडिंग मी आई गेस। जो वेदांग की फैमिली है वो डिस्कस कर रही है इफ वी शुड लीव। जो इसके बड़े बुजुर्ग हैं वो स्टबर्न हैं एंड दे आर लाइक नहीं पंजाब नहीं टूटेगा। यार मतलब आई नो इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट बट द साइंस आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देयर इज स्टिल टाइम फॉर यू टू यू नो सॉर्ट थिंग्स आउट, एंड यू हैव नो dearth of resources also because this is a financially good family, right? They can very easily shift their bases and do stuff like that. मतलब ये तो वो बात हो गई, नहीं कोविड आ रहा है लोग मर रहे हैं बट स्टिल भी नहीं हम तो बाहर जाके गोला खाकर आएंगे। इस सब के बीच के अंदर जो वेदांग रहना है वो वही अपना कांस्टेंट दीवार के साथ कुछ तो नया ले। अब आई नो सॉफ्ट परफॉर्मेंस है बट सॉफ्ट परफॉर्मेंस ये नहीं होता। एंड दूसरी तरफ फिर ऐसे ना दादाजी का जो छोटा भाई है ना वो भी जिंदा है, राइट? वो अब बुढ़ा है ऑब्वियसली, तो उनके पास जाते हैं एंड ट्राइज टू आस्क कि क्या हुआ था एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट कोऑपरेटिंग बिकॉज़ ही इज आल्सो स्टबर्न कि यू आर नॉट देयर। एंड ओल्ड टाइम्स में यही दिखा रहे हैं दैट हाउ टेंशन एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। जो बेसिकली इसकी फैमिली है ना, लाइक वन ऑफ द हिमायती जो है वेदांग रैना की फैमिली के, उनके घर के अंदर एक लड़की की शादी हो रही है एंड उनकी तरफ से स्पेसिफिकली वार्निंग आई है कि मत आना बिकॉज इट्स नॉट सेफ। मगर नहीं, ये घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर सारे जाते हैं और उसी रास्ते से जाते हैं जो कि एक मुस्लिम एरिया से होकर निकल रहा है। इसकी बहन बाहर मुंह निकाल के जोर जोर से चिल्ला के बोलती है मुझे भी दो ना मिठाई। अरे बहन ये कोई तरीका है भीख मांगने का? जिस एरिया के अंदर से निकले होते हैं वहां से सारे के सारे जो मुस्लिम दंगेबाज होते हैं वो उनके घर पे आ जाते हैं, क्योंकि ये 20 पीपल डिसाइडेड कि इनको एंगेजमेंट का फ्री खाना खाना है। ये मैं बता रहा हूं, ये मुफ्त का खाना खाने का जज्बा था बस। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली दुल्हन को जब डांट पड़ती है तो बोलती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी मंगनी के ऊपर ये सब कुछ होना था। बहन तेरे दोस्त मर जाएंगे जिनको तूने बुलाया है, तेरे को अपनी मेहंदी के ऊपर फोटो खिंचवाने की पड़ी है।
और ये जो सामने से अब जो दंगेबाज बंदा आया है ना, पहली लाइन के अंदर रिक्वेस्ट करता है, ही सेइंग कि मेरी फैमिली इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, हालात वहां भी बहुत बुरे हैं, तो आपका अगर बंदा जो वहां पर है दिल्ली के अंदर, अगर वो उनके साथ आ सके तो मेरी फैमिली विल बी सेफ। और सेकंड लाइन के अंदर ही इसको धमका भी रहा है कि अपने जितने भी तुम्हारे जो नॉन बेसिकली मुस्लिम जो घर पे गेस्ट है ना, उनको वापस भेज दो, बिकॉज अगर बाकी फौजें आ गई, मतलब एक ही मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट भी कर रहा है और एक ही मीटिंग में धमकी भी दे रहा है। यू आर वेरी बैड एट नेगोशिएशन। धुरंधर में भी जैसे नेगोशिएट नहीं हो रहा था, यहां भी नहीं हो रहा। Then we cut to जो nurse है ना, she is taking care of Nasiruddin दादाजी basically, and she notices like some tattoo on his arms. ये ऐसे ऐसे पूछती है, ये क्या लिखा है, ऐसे कौन पूछता है? और वो जैसे ही ऐसे मिटाते हुए पूछती है, दादाजी वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये नर्स डर जाती है। बहन डर गई। You know you are taking care of like almost like a dementia kind of a patient. तो तूने कुछ नहीं सीखा फिर? ये शैबिट से मंगवाई है क्या नर्स? Now we cut back to old time. जो वेदांग है ना, वो भरी रात के अंदर ऐसे शर्वरी के घर के ऊपर आया है छुप छुपाते, क्योंकि इसको एक कविता सुनानी है। भाई आशिकी के अंदर तुम ऐसे अपना दिमाग का दही भला नहीं कर लेते हो, कॉमन सेंस फिर भी रहती है इश्क के अंदर। Says who? I don't have to laugh or cry about it. और जो शर्वरी होती है उसको घर के अंदर स्नीक इन कर लेती है और अंदर घुसते टाइम ऑब्वियसली शर्वरी की मम्मी देख लेती है और इसकी फैमिली जो इनको पकड़ लेती है, और पकड़ने के ऊपर दे कम क्लीन दैट वी आर नॉट एबल टू मीट आउटसाइड बिकॉज द सिचुएशन इज सो बैड। एंड वेदांग जो होता है वो उसके इनकी फैमिली के सामने से इसको भगा कर ले जाता है। फैमिली इतनी अंधी है कि मतलब उसकी आधी दीवार के अंदर से भी वो भाग के सामने दिख जाएगा कहां से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फैमिली बाहर निकल के इसकी ओ कहां पे है, ओ कांट सी। ये फैमिली इज लाइक जाए मतलब ऐसी औलाद से मतलब जाना बेटर। तो ये शर्वरी को अपना टट्टू दिखाता है कि देखा मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैंने टट्टू करवा लिया है। और टट्टू करवाया है इसने उर्दू के अंदर जिसको खुद पढ़नी नहीं आती। पता चले उसने यहाँ पर कुछ और लिख दिया हो तो पूरी जिंदगी ने गलत बंदी का नाम छाप के रख लिया। और वो एक्चुअल में होता भी नहीं है, वो जिया होता भी नहीं है। इट टर्न्स आउट टू बी सम बेगानी ए आजम समथिंग लाइक दैट इट इज। इट्स नॉट इवन द एक्चुअल नेम ऑफ द गर्ल। फैमिली बस कुछ नहीं ऐसे भरत मिलाप करके ये चुपचाप वहां से निकल जाता है और इसकी फैमिली इसको जाने भी देती है। काफी ओपन माइंडेड फैमिली है। नाउ वी कट बैक टू प्रेजेंट डे, एंड प्रेजेंट डे के अंदर दिलजीत है ना, इसने समहाउ रिसर्च करके उस टाइम की फोटोग्राफ्स निकलवा ली है उस गांव की। एंड दादाजी देखते हैं, एक फोटो देखते देखते उनकी सांस ऐसे थोड़ी सी हो जाती है। बेसिकली समथिंग स्ट्राइक्स his memories and we go back to his memories, and memories में दिखाते हैं कि अब जो इनका वो मुस्लिम फैमिली फ्रेंड है ना, he has come to them and he has told his family कि you know all जो दंगई वाले लोग हैं ना वो पहुंच गई हैं टाउन के अंदर, they are attacking families, you have to leave right now। तो इसकी फैमिली जो है वो ऐसे रश के अंदर सब अपना पैक वैक करके सामान वगैरह निकल जाती है। एंड ये ऐसे खेतों के अंदर है, रात का टाइम है। इसकी फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं, they decide we can't keep females along with us because guys are with pug and everything, so they will get recognized quicker। तो इसके जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अपने मुस्लिम हिमायती फ्रेंड को बोलते हैं कि सारी औरतों को अपने पास रख ले, आस गाइस ऑल द मेन वील जस्ट, हम खेतों के अंदर छुप वुप लेंगे, इट विल बी इजी। जो मेन दादी होती है ना वो निकलते निकलते शी इज स्क्रीमिंग, नहीं सरदार जी आप गलत कर रहे हैं, बहन लुक अराउंड यू, स्टॉप गिविंग सिग्नल, तुम सबको मरवाएगी बहन। इमेजिन दंगे के अंदर जब तुम छुपने का ट्राई कर रहे हो खेतों के अंदर, व्हाई वुड यू बी स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। ऐसे ही टैक्सी लग रहा था। एंड देन वी कट बैक टू ओल्ड टाइम्स की ये जो वेदांग रहना है और उसकी फैमिली जो है वो ऐसे बचाते बचाते एक गार्डन के अंदर ये सो जाते हैं। ऐसा बचाने की मतलब स्लीप आउट इन दी ओपन भाई, वही होता है, इन पे अटैक हो जाता है। तो अटैक से जैसे जैसे करके बचा के ये ऐसे पटरी की तरफ जाते हैं और वहां से ट्रेन दैट इज कमिंग टू इंडिया वो आती है एंड दे बोर्ड द ट्रेन फाइनली। लेकिन इस सब के अंदर जो वेदांग के दादाजी हैं उसके सर के ऊपर ऐसे लठ मार दी थी, so he ends up okay on the train, and when the train is coming back रात के टाइम पे of course वेदांग को you know एक वो पेन है that because he promised his girlfriend that I will stay and I will not leave। तो ये जाते जाते ऐसे जोर से चिल्लाता है मैं वापस आऊंगा। भाई तेरी ट्रेन फुल स्पीड पर नहीं चल रही है। ये सब अनाउंस क्यों कर रहे हैं? चुपचाप मुंह बंद करके मतलब look at the surroundings, you are being attacked, it's like alien आ गए और मैं बोल रहा हूँ मैं वापस आऊंगा। एलियन मेरे पे लेजर मारेगा ना पहली बार।
नाउ जो दिलजीत है वो थोड़ा और डिग डीप करता है. दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऐसे फोटोग्राफी स्टूडियो पाकिस्तान के अंदर जिनके पास बेसिकली उस सरगोदा के लोगों की फोटोग्राफ्स वगैरह हैं. ये फोटोग्राफ्स वगैरह मंगवाता है जिसके अंदर दे रिकॉग्नाइज फैमिली से बेसिकली जो दादाजी थे एट सम पॉइंट वेंट बैक टू सरगोदा टू सर्च अगेन, बट ऑन द वे दैट ट्रेन वाज आल्सो अटैक्ड. थैंकफुली he somehow managed to save himself and he ran away. Then they put 1+1 and they realized कि उस पिक्चर के अंदर दादाजी हैं, दूसरा बंदा कौन हो सकता है फिर. And then they realized कि उसके अंदर दूसरा बंदा जो है वो दादाजी का छोटा भाई है, right? They finally go and confront उनको. आप गए थे ना मतलब दादाजी के साथ सरगोदा, तो बताओ ना what happened, like what did you find about your family's women? पहले तो दादाजी is like नहीं मैं नहीं बताऊंगा. बड़ा कॉज ऐसे दिलजीत तो ऐसे पुश करता है कि नहीं बताओ टाइप. सो ही फाइनली रिवील्स व्हाट हैपेंड व्हेन दे वेंट बैक. ही रिवील्ड दैट पार्टीशन के टाइम के ऊपर जब इंडिया से ट्रेन आई थी तो उसके अंदर ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ बॉडीज एंड स्टफ लाइक दैट. बेसिकली कम्युनल वायलेंस के अंदर इसकी फैमिली की औरतें वर आल्सो अटैक्ड एंड अनफॉर्चुनेटली. एंड इतनी सीरियस न्यूज सुन के जो वेदांग रहना होता है वो बस ये एक्सप्रेशन देता है. After this, जो वेदांग था, he met the guy who ended up marrying इसकी girlfriend, and finally when they were about to meet, वेदांग रैना decided to leave. He's like मेरी नहीं हुई तो अब मैं मिलूंगा भी नहीं. क्या मतलब अभी भी मिलने में से होता थोड़ा सा छोड़ छाड़ के अपने चल पड़ती तेरे साथ. बट एनीवे ये सुनकर फाइनली जो अब दिलजीत होता है ये डिसाइड करता है कि आई विल गो टू पाकिस्तान, क्योंकि इसके पास यूके वीजा वगैरह है. तो ही जस्ट गेट्स लाइक अपेरेंटली वीजा टू पाकिस्तान टू जस्ट एंटर. फिर वीजा लेकर ये सीधा एलओसी से ऐसे वॉक करके जाता है, ये कोई गेट से नहीं जाता. Such a funny scene. कौन सा बंदा अगर कंट्री पार कर रहा होता है तो ऐसे बिल्कुल एलओसी से ऐसे करके जाता है. यू कैन नॉट जस्ट वॉक लाइक दैट यार. अब ये पहुंच गया है सरगोदा के अंदर और ये वीडियो कॉल के ऊपर दादाजी को दिखा रहा है. दादाजी में अब जवानी का जोश आ जाता है तो दादाजी इसको बताना शुरू करते हैं कि यहाँ से सज्जा हथ ले, यहाँ से खब्बा हथ ले. मतलब अभी तक सज्जे हत्ते खाप बिल्कुल सेम हथ बने हुए हैं. मतलब 60-70 साल के अंदर गलियां चेंज नहीं हुई, जगहें चेंज नहीं हुई भाई, पूरे रास्ते बदल जाते हैं. बट ठीक है इनका अभी भी वही सेम रास्ता है. और ये डायरेक्शंस के थ्रू समहाउ एंड्स अप फाइंडिंग द हाउस. एंड वो हाउस के अंदर जाता है एंड हाउस के अंदर जाके ही एंड्स अप मीटिंग लाइक दिस वन वुमन. This woman turns out to be जो जिया जो भी थी उसकी भाभी. एंड यहां पर जाके इसको फाइनली पता चलता है 10 साल पहले शर्वरी थी, she ended up passing away unfortunately. But at least there is a big ass portrait of शर्वरी as बुढ़ी woman. उसको देखकर जो दादाजी होते हैं उसको फाइनली कनेक्शन हो जाता है एंड दादाजी फाइनली reads his poetry and ultimately sort of bids like final goodbye and asks for like a permission to finally leave because he says that last time when I left I couldn't take your permission and this time क्या इजाजत है. And then very beautifully like there's a montage of like Sharwari just doing like, I love the way she just does this, it's so freaking cute. So basically that just ends up giving him a closure. Yeah, that's where just the movie concludes. Okay, in a nutshell I think it was a beautiful movie. Do I feel that it was that gut wrenching and that like moving as much as people are making out online? Not really, but it's a sweet, it's a calm, nice watch, but a decent one, I would say. But I hope you had fun watching this video, and I hope that you finally feel that I am back on track. Now I hope तुमको YouTube finally ऐसे लग रहा हो कि YouTube में जान वापस आ गई है, क्योंकि असली जान तो मैं ही हूँ. Season 2, I hope we are gonna make it really consistent, guys. हम करेंगे. चलो. I'll see you next time. Thanks a lot for watching. Bye. So tell me you got it right now.